मित्रों, विष्णु पुराण में ऐसी स्त्रियों के संबंध में कई ऐसी बातें बताई गई हैं, जिनके साथ विवाह करने से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। पहली ऐसी स्त्री है गलत पुरुष से संबंध रखने वाली। मित्रों, विष्णु पुराण के अनुसार ऐसी लड़की जो किसी दुष्ट पुरुष से मेल जोल रखती है, उससे भूलकर भी कभी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अनजाने में भी ऐसा करते हैं तो आप बिन बुलाए मुसीबतों को दावत देते हैं, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्यों के संगत में रहने से उस स्त्री के स्वभाव पर भी वैसा ही असर पड़ता है। इतना ही नहीं, ऐसा होने से उसके चरित्र में भी दोष आ जाता है। इसलिए ऐसे स्त्री से भूलकर भी विवाह नहीं करना चाहिए। समान गोत्र की स्त्री। वहीं दूसरी स्त्री में बात करें तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि अगर स्त्री आपस की रिश्तेदारी में हो या फिर एक ही गोत्र में हो तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एक ही वंश में जन्म लेने वाले लोगों का विवाह हिंदू धर्म में पाप माना जाता है। ऋषियों के अनुसार ये गोत्र परंपरा का उल्लंघन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो एक गोत्र में शादी करने से विवाह दोष लगता है। इससे पति पत्नी के संबंधों में दरार पड़ने का खतरा रहता है। कई विद्वानों के अनुसार एक ही गोत्र में शादी करने से होने वाली संतान को भी कष्ट झेलने पड़ते हैं। इससे संतान में कई अवगुण और रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जल्दी न जगने वाली। वहीं तीसरी स्त्री में बात करें तो एक विवाहित स्त्री के ऊपर अपने परिवार को लेकर कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन कई स्त्रियां होती हैं जो आलस के चलते अपने कामों को पूरा नहीं कर पाती। फिर या तो वो सारे काम किसी और से करवाती है या फिर समय पर नहीं करती। माना जाता है कि जो स्त्री आलस से भरी होती है उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती और उस घर में गरीबी का निवास हो जाता है। साथ ही कई बीमारियों का घर हो जाता है। कटु वचन बोलने वाली। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री के मुख से हमेशा कड़वे वचन निकलते हो उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां घरों में आकर कलेश पैदा करती हैं। इन स्त्रियों को परिवार बनाकर रखना नहीं आता। जिस घर में ऐसी स्त्रियां रहती हैं, उस घर में कभी शांति नहीं होती। उस घर में हमेशा अशांति का वातावरण बना रहता है। इसीलिए ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। मित्रों, विष्णु पुराण के अलावा आचार्य चाणक्य ने भी अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में भी उन स्त्रियों के बारे में बताया गया है जिनसे सावधान रहना चाहिए, वरना जीवन में सब कुछ बर्बाद हो सकता है। चरित्रहीन स्त्री। चाणक्य जी ने कहा है कि जो स्त्री एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाती है, ऐसी स्त्रियों से हमेशा उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस तरह की स्त्रियों को हाथ से परोसा खाना खाए जाने का भी एक प्रकार से पाप की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक जो स्त्री धूम्रपान और मदिरापान करती हो उससे भी दूर ही रहना चाहिए। ऐसे स्त्री के कारण आपको समाज में मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। लालची स्त्री। चाणक्य नीति के अनुसार जब स्त्री लालच करने लगती है तब वह घर की सारी सुख शांति को नष्ट करने लगती है, जिसके चलते पूरे घर के सदस्यों का जीवन कलेश और अशांति से भर जाता है। जो पैसों की परवाह किए बिना आपके साथ है, आपको ऐसे शख्स के साथ भूलकर भी जीवन बिताने का फैसला नहीं लेना चाहिए। सुंदरता ही सब कुछ। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक स्त्री की सुंदरता ही उसके लिए सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई पुरुष अपने जीवन में केवल स्त्री की खूबसूरती देखकर उसके साथ जीवन बिताने या शादी करने का फैसला लेता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। शादी के लिए कभी भी स्त्री की सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, हमेशा उसके आचरण और उसका मन भी देखना चाहिए। जो स्त्री आचरण से सुंदर होती है वो हमेशा अपना घर परिवार जोड़ कर रखती है। संस्कार। चाणक्य नीति में एक स्त्री के संस्कार पर खासा जोर डाला गया है। अगर चाणक्य की नीति शास्त्र पर नजर डाली जाए तो उसमें साफ शब्दों में बताया गया है कि अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और बुरे संस्कार वाली उसी स्वर्ग को नरक में बदल देती है। ऐसे स्त्री परिवार के साथ साथ सब कुछ तबाह कर देती है। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह की स्त्री आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। अगर आपको इनमें से पहले से ही किसी बात की जानकारी थी तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।